हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। अनीता रियल व्लॉग के एक और व्लॉग में आपका स्वागत है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो ये है सैटरडे और संडे 2 दिन का मिक्स व्लॉग। तो सर्दियाँ काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं इधर भी, तो मतलब काम बच्चों में काम ही कंप्लीट हो पाता है। तो वीडियो तो मैंने बना ली थी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला एडिट करने का। और जब मैं एडिट करने बैठी तो मैं भी मतलब थक चुकी थी, तो सोचा कि कल पोस्ट करूँगी दोनों दिन की इकट्ठी। तो ये है सैटरडे का दिन और मेथी ले आई थी मैं। मेथी और चुलाई का साग और पालक, में तीनों चीज़ें इकट्ठी लेके आई थी। तो सोचा आज सुबह सुबह सैटरडे मॉर्निंग में मैंने बना लिए थे इसके पराठे मेथी के। तो मेथी में जैसे मेथी को कूट के जो हमारा खलबट्टा होता है उसमें मैं कूट लेती हूँ, दरदरा कर लेती हूँ अच्छे से धुल धाल के। और उसके बाद फिर मैंने उसमें कम से कम ये 9 से 10 कलियाँ लहसुन की डाली थी और 4 से 5 हरी मिर्चें कूट के डाली थी। बिल्कुल हरी मिर्च को और लहसुन को इकट्ठा ही मैंने खलबट्टे में कूट लिया था। और उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा करके मेथी 2-3 बार में ही हो गई थी। आटे में नमक डाल के और बस ये हरी मिर्च और लहसुन और जो मैंने मेथी को कूटा था वो मिला के एक अच्छा सा मतलब आटा गूँथ लेना है। उसके बाद फिर मैं लगी थी पराठे बनाने के लिए। तो रोटी से हल्का सा मोटा मैं पराठा बनाती हूँ ताकि खाने में अच्छा लगे, टेस्ट अच्छा आए। और मतलब जैसे देसी घी में मैंने ये सेके थे पराठे, रिफाइंड वगैरह में नहीं, क्योंकि पराठे खाने का असली मज़ा तो देसी घी में ही होता है। कभी कभार नहीं होता देसी घी तो मैं भी रिफाइंड में सेक लेती हूँ, वो एक अलग बात रहती है। साथ में ही बन रही है अदरक वाली चाय और मैंने बना ली थी हरा धनिया, टमाटर और हरी मिर्ची लहसुन डाल के चटनी। बड़ी टेस्टी लगती है हरी धनिया की ऐसी चटनी, और उसमें टमाटर डाल लिया था मैंने। तो मैंने फटाफट करके पराठे सेके और इतने अच्छे मतलब खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं अगर इस तरीके से बनाओगे तो। और ये पराठे ऐसे होते हैं कि इनके साथ वैसे सब्ज़ी वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हरी मिर्ची मैं काफ़ी डालती हूँ तो खूब तीखे रहते हैं खाने में। ज़्यादा भी नहीं, मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती सब्ज़ी वगैरह की। तो चाय के साथ खाओगे तो इनका अलग ही टेस्ट रहता है। अब की बार मैंने अजवाइन भी डाल दिया था। तो ऐसे कर कर के मैंने पराठे सेके और मतलब बच्चे और हस्बैंड अपना खा रहे थे। तो ये पहले शुरू के पराठे मैंने उन्हीं को दे दिए थे, तो वो अपना खाते रहे थे। उसके बाद मैंने अपने लिए बना लिए थे और बाकी के 1-2 पराठा बचा था वो मैंने बना के रख दिया था, क्योंकि बाद में भी उन्हीं को खा लेते हैं, अच्छा लगता है खाने में। और सर्दियों में तो भूख भी जल्दी जल्दी लगती है, बेशक छोटे दिन रहते हो। तो बस मैं इधर देसी घी लगा लगा के, और पहले तो चिमटा ले रखा था, उसके बाद फिर मैंने ये पलटा ले लिया था। उससे क्या है कि अच्छे से सीख जाते हैं, दबा दबा के सेको तो एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं। तो अगर आपके बच्चे भी मेथी वगैरह खाना पसंद नहीं करते हैं तो लंच बॉक्स में ऐसे दे सकते हैं। और अभी मतलब दिसंबर लास्ट चल रहा है तो अभी इधर मेथी आना शुरू हुई है। पहले तो मतलब थोड़ा सा महंगी, जैसे 10 रुपये 12 रुपये की एक गुच्छी आती थी, अभी तो 5 रुपये की मतलब 10 रुपये की 3 मिल जाती हैं सारी हरी सब्जियां। तो और अभी मतलब खाने में भी मज़ा आता है ऐसे ही, जब थोड़ा सा रेट कम होता है। महंगी तो मतलब लास्ट में और शुरू में रहती है। तो अब अच्छी खासी मेथी मिलने लगी है, दुकानों पे आने लगी है इधर। तो मैं ले आती हूँ, जाती हूँ जब भी 1-2 दिन में सब्जियाँ। तो रोज़ तो नहीं जाती हूँ मैं, 1 दिन 2 दिन छोड़ के बीच में चली जाती हूँ, और अगर काम रहता है तो 1 दिन के अगले दिन भी जाना होता है। तो देखो ऐसे कर करके मैंने सारे पराठे सेके थे। और मतलब छोटे छोटे दिन होते हैं ना, काम करते करते दिन का पता ही नहीं चलता कब मतलब ख़त्म हो जाता है। कि सुबह से लगो तो दोपहर का फिर काम हो जाता है, और फिर मतलब ऐसे ही हो जाता है, दिन पता ही नहीं चलता कब ख़त्म हुआ। और उसके बाद फिर मैंने बर्तन वगैरह साफ़ की, किचन साफ़ किया, और देखो एकदम क्लीन है। तो दूध वाला आ गया था तो मैंने दूध भी गर्म रख दिया था होने के लिए। बर्तन वगैरह सारे क्लीन कर दिए, गैस वगैरह मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। और हस्बैंड चले गए थे ड्यूटी पे नाश्ता करने के बाद सैटरडे को। और बीच में 1-2 काम और मैंने किया था, और सबसे मेन काम था ये गैस वगैरह अच्छे से क्लीन करना। तो अच्छे से सामान उठा उठा के मैंने क्लीन किया था। और जो बड़े वाला भगोना है ना, उसमें मैंने दही जमा रखी है। जमाई तो कल थी लेकिन टाइम ही नहीं लगा उसका मतलब मक्खन निकालने का, तो अभी फ्रिज में रखा है। और साथ ही साथ मैं करने लगी हूँ उधर से सफाई।
डब्बे हटा हटा के, क्योंकि किचन काउंटर थोड़ा सा छोटा है ना, तो इसलिए मतलब जगह नहीं मिल पाती है। तो मतलब हटा के सामान साफ़ करके फिर मैं वापस उधर ही रखती जा रही हूँ। तो ज़्यादा ऐसे ये होता है कि जैसे सामान गिर जाता है छोटा 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 खाने पीने का, तो मतलब 2-3 दिन में ऐसे साफ़ करते रहो तो एकदम क्लीन रहता है। तो मैंने ये उसका मतलब डिटर्जेंट का कपड़ा है ऐसे, इसमें हल्का सा सरफ है तो चिकना वगैरह भी साफ़ हो जाएगा। और इधर बच्चों ने ऑरेंज वगैरह खा लिए थे, तो मैं 1-2 बर्तन और था उनको भी साथ में ही साफ़ कर दूँगी। तो ये है चीनी का डब्बा, और ये थोड़ा सा ऐसे मतलब हो गया था, चिपचिप सा हो गया था, तो खाली भी था, चीनी थी नहीं इसमें, तो सोचा अब की बार इसको साफ़ कर दूँ। ये छोटा सा है नमक का डब्बा, क्योंकि ज़्यादा स्पेस इधर है नहीं, तो मैं छोटे छोटे ही डब्बे रखती हूँ। बड़ा सामान मैं बड़े वाले डब्बों में रख लेती हूँ, ख़त्म होता है तो डाल लेती हूँ। तो बस 1-2 ये कंटेनर था, खाली हो गया था, तो इनको भी मैंने लगे हाथ साफ़ कर दिया और मेरा बिल्कुल सारा काम फिनिश हो गया था। और सर्दियों में मेरा नहाना तो ये होता है कि सुबह तो मेरे को एकदम से टाइम नहीं लगता, और फिर मैं बाद में सारा काम करके ही नहा लेती हूँ। कभी कभी तो 12 बजे से पहले नहा लेती हूँ, कभी कभी मेरे को 12 के बाद भी नहाना होता है। तो इधर देखो दूध दोनों तरफ का ही वो बॉयल हो गया है। तो 2 मैं ऐसे इसलिए करती हूँ क्योंकि एक का बच्चे पी लेते हैं और एक का रखा रहता है। पीना होता है तो किसी को पी लेते हैं ना, तो या फिर चाय वगैरह में काम आता है। और सुबह जैसे चिराग स्कूल जाता है तो उसको देना होता है। तो देखो नाश्ता हो गया था, पराठे बना लिए थे, किचन वगैरह एकदम मांज धुल के मैंने एकदम से साफ़ कर दिया था। और फिर मैं आ गई थी पन्नी की बकेट लेके, मेरे को नहाना था। और इसमें जैसे मैं ये थोड़ा सा प्याज वगैरह होते हैं, छिलके होते हैं सब्जियों के, तो मैं एक थैली में इकट्ठा कर लेती हूँ कचरा, और जो खाने लायक रहती है ना उनको मैं गाय के आगे डाल देती हूँ। तो बस उसके बाद फिर मैं लगी थी दिन के खाने की तैयारी करने, और काफ़ी लेट हो गया था, जल्दी नहीं है ये। तो इधर मैं बना रही हूँ चुलाई की सब्ज़ी, उसको पहले सुबह मेथी छाटी और अभी चुलाई छाटी। और ये है संडे मॉर्निंग का व्लॉग। तो इधर मैं ये फ्रूट्स लगा रही थी, सैटरडे को लेके आई थी, संडे को लगा रही हूँ। तो फ्रूट्स वगैरह लगाने ये खाने के लिए यूज होते हैं, बाकी फ्रीज में रख देती हूँ। तो पालक भी लेके आई थी कल, तो मैं बना रही हूँ आलू पालक की सब्ज़ी। सुबह आज मैं सुबह उठते ही सबसे पहले नहा लेती, क्योंकि जिस दिन मैं लेट हो जाती हूँ ना तो पक्का सोच के ये सोचती हूँ कि पहले मैं सबसे पहले नहाऊंगी, बाद में ही काम करूँगी, क्योंकि ऐसे ये कर लूँ वो कर लूँ के चक्कर में मैं बहुत लेट हो जाती हूँ। तो बस मैंने सिंपल सी सब्ज़ी, मैं इसमें ये नहीं डालती टमाटर पालक की सब्ज़ी में, मतलब मुझे ऐसे अच्छी लगती है, डाल भी सकते हैं, लेकिन क्या है कि प्याज हरी मिर्च का तड़का दे देती हूँ जीरा डाल के, और उसमें थोड़ी सी काली मिर्च, फिर मैंने पालक डाल दिया था डायरेक्ट। पालक ने पानी छोड़ के कम हो गई, तो फिर मैंने उसमें आलू डाले ऐसे स्क्वायर शेप में काट के, और ऊपर से मैंने काली मिर्च, नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च और हल्दी डाल के ऐसे छोड़ दिया था। तो ऐसे सब्ज़ी टेस्टी बनती है। और पानी में इसमें नहीं डालती हूँ, क्योंकि फिर पानी डालने से पूरा पानी पानी हो जाता है, पालक में भी पानी रहता है। तो ऐसे बना के देखिए, सब्जियां खाई जाती हैं ऐसे। अगर पानी डाल के झोल वाली सब्ज़ी बनाते हैं तो मतलब सब्ज़ी मेरी ख़त्म ही नहीं होती, और ऐसे बनाती हूँ तो मतलब एक बार में ही ख़त्म हो जाती है। साथ ही मैंने आटा लगा के और इस डब्बे में रख दिया था। ये डब्बे बड़े काम के रहते हैं और कोई कॉस्ट भी नहीं होती इनकी। तो देखो मेरी आलू पालक की सब्ज़ी बनके है तैयार, कितनी टेस्टी सी। कई बार तो मैं ऐसे कि ऐसी कटोरी में डाल के खा लेती हूँ, बड़ी स्वाद लगती है ठंडी में। तो बस फिर बाद में 1-2 बर्तन और था, वो भी मैंने साथ में ही क्लीन करके रख दिया था। और मैं जितनी बार भी बर्तन साफ़ करती हूँ ना, उतनी बार मैं काउंटर को भी साफ़ करती हूँ। और मतलब मेरा ये जो सिंक रहता है ना, एकदम क्लीन मिलेगा, नहीं तो मेरे को अच्छा नहीं लगता कुछ भी, ऐसे पत्ता वत्ता भी नहीं गिरने देती मैं। तो बस मैं इधर ये थोड़े से बर्तन और हाँ, ये पता है इसमें क्या कर रही थी मैं, खाना बनाने के बाद मैंने घी रखा है साइड में बनने के लिए। तो घी गर्म हो जाएगा मेरा, इसलिए मैंने वो बना दिया था और घी रख दिया था, मक्खन निकाल के और घी बनना रख दिया था। तो इसमें दूध था ना, तो दूध क्या होता है थोड़ा सा जल जाता है स्टील के बर्तन में, तो मैं उसको ऐसे देख देख के कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया, तो एकदम साफ़ कर देती हूँ ना, तो ठीक रहता है। तो बस ये बर्तन भी मैंने इधर लगा दिए, खाना खाने के बाद चाय का पतीला वगैरह था ये।
और सर्दियों में तो मतलब पानी, कपड़े कपड़े धुलना, पानी में हाथ रहता ही है 24 घंटे, क्योंकि बर्तन भी धुलने होते हैं। और जैसे औरतें होती है उनका तो मतलब कोई संडे कुछ भी छुट्टी वगैरह कुछ नहीं होती। छुट्टी वाले दिन काम और भी ज़्यादा रहता है, जैसे बच्चों की छुट्टियां रहती हैं संडे की, सैटरडे संडे मेरे बेटे की तो छुट्टियां रहती है 2 दिन, तो इतना काम बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। और मतलब ये क्या होता है, स्कूल में जाते हैं तो अपना टाइम से काम ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन जब छुट्टी होती है ना तो सोचते हैं छुट्टी है तो हम भी उन्हीं के साथ उठते हैं, बच्चों के साथ, तो लेट हो ही जाते हैं। धीरे धीरे काम करते हैं क्योंकि जल्दी नहीं रहती कहीं कहीं भी किसी को जाने की। तो बस मैं भी अपना मज़े से इधर बर्तन साफ़ करने लग रही हूँ। और मतलब सही रहता है सुबह नहा लो तो, क्योंकि फिर तो मतलब लेट ही होता चला जाता है। और उसके बाद ये देखो, फिर मैं लगी थी रोटियां सेकने के लिए। और आटा थोड़ा सा टाइम लगा के रख देते हैं ना, जैसे मतलब 10-15 मिनट ऐसे रेस्ट दे देते हैं, आटा गूँथने के बाद उसको रख दो तो बड़ी फुली फुली रोटियां बनती हैं। तो मैंने सब्जी बनाई थी और खाना उनको दे दिया था सबको खाने के लिए। फिर मैं आ गई थी कपड़े डालने के लिए। और आज मैंने सारा काम उल्टा किया था, मतलब पहले मैं नहाई बाद में मैंने झाड़ू पोछा किया, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे मेरे ऐसे हैं, मैं खाना बनाऊंगी झाड़ू पोछा करके तब तक वैसा ही कचरा पचरा कर देंगे, गंदा नहीं करते वैसे लेकिन कागज वगैरह फैला देंगे। तो आज मेरे को पोछा नहीं लगाना था, सिर्फ झाड़ू निकाली थी मैंने, क्योंकि ठंड थी और हवा देखो कितनी चल रही है। और देखो ये चिकाने कागज कैंची से काट काट के क्या हाल कर दिया है। तो बस ये मैं हटा के मैंने इधर से साफ़ कर दिया था। और ठीक रहता है, वो घर में खेलती रहती है क्योंकि बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है, तो बाहर भी जाने में कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे भी उधर वो पानी और मिट्टी में ही खेलेगी। तो इसको तो मैं साफ़ भी कर दूँगी, मुझे इतना दुख नहीं होता है, क्योंकि बच्चे हमारे हैं तो साफ़ करना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो देखो ये कागज़ है और कुछ कचरा ऐसा था नहीं, तो उसकी साइकिल मैंने उधर ही खड़ी कर दी और ये कचरा मैंने एक थैली में डाल दिया था। और उसके बाद फिर मैं लगी थी अपनी सुकून की, मेहनत की, मजदूरी की, जो भी कहूँ, रोटियां खाने के लिए। उसके बाद मैंने फ्रूट